Go ISC with Divyani. In this video, we are going to talk about indifference curve analysis and its assumptions. ठीक है, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हमें तीन बातें ध्यान रखनी है. फर्स्ट इज इट इज़ अ थ्योरी टू एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर. ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके अंडर हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं. सेकेंड, इट इज़ बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी. ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है? ऑर्डिनल यूटिलिटी मीन्स ऐसी यूटिलिटी जिसे हम मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या आइडिया लेते हैं दैट यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल, वी कैन ओनली रैंक इट. ठीक है, कि हमें कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट उससे कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है. तो ऑर्डिनल मीन्स रैंकिंग और ऑर्डरिंग. ठीक है, हम रैंक कर रहे हैं. This good is providing satisfaction at the first, this good is providing satisfaction at the second. तो हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके गुड्स की रैंकिंग कर रहे हैं. जो ज़्यादा प्रोवाइड करेगा वो फर्स्ट में, जो कम प्रोवाइड करेगा वो सेकेंड में, एंड एसेट्रा. Third is based on the idea of a given scale of preference on the part of the consumer as between different combinations of two goods. हम यहाँ पे एक और आइडिया के बेसिस पे वर्क करते हैं, दैट इज गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंस. और ये स्केल ऑफ प्रेफरेंस किसकी होगी? एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की होगी बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स. तो स्केल ऑफ प्रेफरेंस क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये बुक में बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है कि व्हाट इज़ स्केल ऑफ प्रेफरेंस. सो स्केल ऑफ प्रेफरेंस इज़ अ लिस्ट. स्केल ऑफ प्रेफरेंस एक ऐसी लिस्ट है और ये पर्टिकुलर एक कंज्यूमर के लिए अलग है और एक कंज्यूमर के लिए अलग है. मीन्स सारे कंज्यूमर्स के लिए ये लिस्ट अलग अलग होती है क्योंकि ये सब्जेक्टिव होती है. तो स्केल ऑफ प्रेफरेंस इज अ लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द सैटिस्फैक्शन प्रोवाइडेड बाय देम टू अ पर्टिकुलर कंज्यूमर. एक ऐसी लिस्ट जिसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मेंशन होंगे गुड्स के, और वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अपने ऐसे ऑर्डर में अरेंज होंगे जिस अकॉर्डिंग वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे. जो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, जो हमारा कॉम्बिनेशन ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा वो 1 पे, फिर उससे कम सेकेंड पे, फिर उससे कम वो थर्ड पे. तो ये हमारी जो स्केल ऑफ प्रेफरेंस है वो हमें क्या बताएगी, दैट विच कॉम्बिनेशंस द कंज्यूमर प्रेफर्स टू अदर्स. ठीक है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन दूसरों से ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, एंड अमंग विच कॉम्बिनेशंस ही इज़ इनडिफरेंट. इनडिफरेंट मतलब कि वो किन कॉम्बिनेशंस में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता. ठीक है, यू कैन से दैट दीज ऑल कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड मी इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो गिवन जो स्केल ऑफ प्रेफरेंस होगी हमारी, वो हमें ये बताएगी कि हमारे कंज्यूमर को कौन सा कॉम्बिनेशन है जो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन है कम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इस बेसिस पे हमारी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस काम करती है. ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल, इट जस्ट कैन बी रैंक्ड. एंड सेकेंड इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंस. Now the assumptions of indifference curve analysis. Indifference curve analysis जो हमने पढ़ी है अभी, उसमें assumptions क्या होते हैं, उसमें हम assume क्या क्या करते हैं. So the first assumption is rationality. यहाँ पे हम जितने भी assumptions अभी तक हमने पढ़े हैं वहाँ पे rationality एक assumption है जो सब जगह आता है. तो what is rationality means हमारा consumer जो है वो maximum satisfaction अटेन करना चाहता है. ठीक है, वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना चाहता है. सेकेंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी. ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब कि वो हमारी यूटिलिटी क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजरेबल नहीं है, इट इज़ मेजरेबल बट ऑर्डिनरली. ठीक है, ऑर्डिनली मेजरेबल है हमारी यूटिलिटी, मीन्स हम इसे रैंक कर सकते हैं बट वी कैन नॉट मेजर इट इन यूटिल्स. ठीक है, हम यूटिलिटी बता नहीं सकते दैट हमें इस प्रोडक्ट से हमें 2 यूटिल्स यूटिलिटी मिली, 4 यूटिल्स यूटिलिटी मिली. वी कैन जस्ट से दैट कि हमें इस प्रोडक्ट से ज़्यादा यूटिलिटी मिली और इस प्रोडक्ट से कम यूटिलिटी मिली. ठीक है, हम रैंक कर सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ.
थर्ड इज नॉन सेटिएटी. नॉन सेटिएटी मीन्स कि हमारा कंज्यूमर कभी भी अपने सैचुरेशन पॉइंट को रीच नहीं करेगा इन रिगार्ड टू वन कमोडिटी. मतलब कि हमारे कंज्यूमर को कभी भी किसी भी कमोडिटी के सैचुरेशन पॉइंट में रीच नहीं होगा. वो मीन्स उसे कोई भी कमोडिटी एक मैक्सिमम अमाउंट में प्रोवाइड नहीं हो पाएगी जो उसे चाहिए. मीन्स कि वो हमेशा एक लार्जर पार्ट को प्रेफर करेगा टू स्मॉलर पार्ट. तो वो हमेशा लार्जर अमाउंट ऑफ कमोडिटी को प्रेफर करेगा. अगर हमारे पास लार्जर अमाउंट भी है और स्मॉलर अमाउंट भी है तो वो लार्जर को प्रेफर करेगा हमेशा. तो उसे वो ही इज़ नेवर ओवर सप्लाइड विद द अमाउंट ऑफ एनी वन कमोडिटी. फोर्थ इज ट्रांसिटिविटी ऑफ चॉइस. हमारा कंज्यूमर जो है उसकी चॉइस ट्रांजिट हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है. अगर वो कॉम्बिनेशन ए को प्रेफर कर रहा है टू कॉम्बिनेशन बी और कॉम्बिनेशन बी को प्रेफर कर रहा है टू कॉम्बिनेशन सी, तो ही मस्ट प्रेफर कॉम्बिनेशन ए टू कॉम्बिनेशन सी. और अगर वो ए और बी के बीच में इनडिफरेंट है और बी और सी के बीच में इनडिफरेंट है, देन ही मस्ट बी इनडिफरेंट बिटवीन ए एंड सी. ट्रांसिटिविटी ऑफ चॉइस क्यों होती है, क्यों ये एजम्पशन लेते हैं? ताकि हम ये एज्यूम कर सकें दैट द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इज कंसिस्टेंट. फिफ्थ इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है. हमने अभी क्या पढ़ा, इसके पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा. एंड देन अगर इसमें डिमिनिशिंग ऐड होता है तो इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या चेंज कर रहा है ये वर्ड. व्हाट इज़ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? डिमिनिशिंग मतलब कोई चीज़ डिक्रीज कर रही है. तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब कि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, जैसे जैसे हम एक गुड को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकल के आएगी वो डिमिनिश करती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी. 3:1 है अगर, मीन्स कि हम एक गुड के 1 यूनिट को अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं और उसके लिए हम 3 यूनिट्स का गिव अप कर रहे हैं, तो जब हम सेकेंडली उस सेकेंड यूनिट को उस गुड का कंजम्पशन इंक्रीज़ करेंगे फिर से एक 1 यूनिट से, तो क्या होगा कि हम यहाँ पे कम यूनिट्स गिव अप करेंगे. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज़ करता जाएगा. क्यों डिक्रीज़ करता जाएगा? बिकॉज लेसर द अमाउंट ऑफ कमोडिटी अवेलेबल विद द कंज्यूमर, लेसर ही इज़ विलिंग टू पार्ट विद दैट कमोडिटी. जितने कम अमाउंट में हमारे पास कोई कमोडिटी अवेलेबल होगी उतना ही कम हम राज़ी होंगे उस कमोडिटी से दूर होने के लिए. ठीक है, तो जितनी कम, मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे टॉफ़ीज़ हैं. ठीक है, बहुत सारी टॉफ़ीज़ हैं, तो हमसे कहा जाए कि तुम अपनी 10 टॉफ़ीज़ दे दो किसी को, तो हम दे देंगे. हमारे पास 100 टॉफ़ीज़ हैं, हमसे कहा जाए 10 दे दो, हम नॉर्मली दे सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे पास 12 टॉफ़ीज़ हैं और हमसे कहा जा रहा है कि 10 टॉफ़ीज़ दे दो. ठीक, बिल्कुल नहीं देंगे. हमें ज़्यादा दिक्कत होगी यहाँ पे अपनी 10 टॉफ़ीज़ से पार्ट करने में, और यहाँ पे हमें बहुत कम दिक्कत होगी 10 टॉफ़ीज़ से पार्ट करने में. तो दिस इज़ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का कंजम्पशन इंक्रीज़ करते हैं और दूसरी चीज़ से हमें पार्ट करना पड़ता है किसी पहले चीज़ का कंजम्पशन इंक्रीज़ करने के लिए, तो हम जितनी कम अमाउंट में हमारे पास दूसरी चीज़ अवेलेबल बचेगी, हम उतना ही कम राज़ी होंगे उस चीज़ से पार्ट करने के लिए, उस चीज़ को अपने आप से दूर करने के लिए. सो दिस इज़ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. Here we completed our indifference curve analysis and its assumptions.